रिक्वायरमेंट के लिए, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट क्या होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, लैपटॉप आपको चाहिए एनिमेशन क्रिएट करने के लिए। आप मोबाइल से वर्कशॉप को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, बट जब एनिमेशन बनाने की बात आती है तो उस समय आपको लैपटॉप की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, यहाँ पे लैपटॉप जो है वो 4 GB रैम मिनिमम होना चाहिए। कितना? 4 GB रैम, बहुत ही मिनिमम रिक्वायरमेंट है। बहुत हाई फाई लैपटॉप आपको नहीं चाहिए। ठीक है, उसके अलावा ये i3 हो, i5 हो, i7 हो, Core Duo हो, कोई भी हो वो चलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गई आपके लैपटॉप की रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पे दूसरा है कि आपको माइक चाहिए या नहीं। जब आप इनिशियली काम स्टार्ट करते हैं तो उस समय आपको माइक नहीं चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको पैसे नहीं लगाने। आप इनिशियली आपका जो मोबाइल फोन है उसके अंदर आपका वॉइस रिकॉर्डर रहता है, एक सॉफ्टवेयर रहता है वॉइस रिकॉर्डर। तो इनिशियली आप उससे वॉइस रिकॉर्ड करके अपना वॉइस ओवर कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि वॉइस ओवर कैसे होगा, तो उसका चिंता ना करें, वो मैं बाद में बताऊंगा वॉइस ओवर कैसे करना है, वो सारा आपको समझाया जाएगा। बट अभी ये समझिए कि आपको वॉइस ओवर करना है और उसके लिए आपका मोबाइल ही काफी है, आपको माइक की जरूरत नहीं है। तो इनिशियली आप वॉइस ओवर मोबाइल से करेंगे और जब आपका मान के चलिए 10 से 15 वीडियो बन जाएगा, जी हाँ, आप 10 से 15 वीडियो बना चुके हैं, आपको पता है कि कैसे वीडियो बनाना है, कैसे वॉइस ओवर करना है, तब कहीं जाके आप माइक ले सकते हैं और उसमें भी बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगाना है। बोया का माइक है, BOYA, बोया कंपनी का माइक है। Amazon पे, फ्लिपकार्ट पे आपको मिल जाएगा। कहां मिल जाएगा? Amazon या फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा। 500 से लेके 1000 रुपए तक का माइक आपको आसानी से मिल जाएगा, तो इसको आप परचेस कर सकते हैं। जब आप 15-20 स्टोरी बना ले, आप उसमें एक्सपर्ट हो जाए, तब कहीं जाके वॉइस को आप थोड़ा सा एनहांस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका हार्डवेयर रिक्वायरमेंट। अब क्या है? अब आता है कि ये जो आप 3 घंटे का लाइव वर्कशॉप कर रहे हैं उससे आपको क्या एक्सपेक्टेशन होना चाहिए। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं? हो सकता है कि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि सोच रहे हो कि मैं इसको सीखने के बाद 2D एनिमेशन का काम कर सकता हूँ, एनिमेटर बन सकता हूँ। बेसिकली एनिमेटर मतलब कि कोई बड़ी कंपनी में 2D एनिमेटर का जॉब मुझे मिल जाएगा, तो ये वहां पे पॉसिबल नहीं है। ये सीखने के बाद आप 2D एनिमेटर का जॉब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 2D एनिमेटर का जॉब करने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको ऑफलाइन, जी हाँ, ऑफलाइन में एनिमेशन कोर्स करना होगा। ऑफलाइन में एनिमेशन कोर्स करेंगे जिसमें कि आपको पैसे लगेंगे कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए। ठीक है, तब जाके आप कहीं 2D एनिमेटर बन पाएंगे। बहुत सारे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है, जैसे अरेना है, आपका माया मैक है, बहुत सारे, वहां से आप सीखेंगे तब आप एनिमेटर बन पाएंगे। तो इसका मकसद क्या है? 3D, ये 3 घंटे 3 आवर 2D कार्टून एनिमेशन का मकसद क्या है इस वर्कशॉप का? इस वर्कशॉप का मकसद ये है कि आप जो YouTube पे देखते हैं मोरल सोएस के चैनल, राइम्स के चैनल, फोनिक्स के चैनल, या फिर आप फ्रीलांसिंग में देखते होंगे कि आप वॉइस ओवर दे सकते हैं, आप स्टोरी के लिए दे सकते हैं, आप एनिमेशन के लिए दे सकते हैं, या फिर क्लाइंट को सर्विसेज दे सकते हैं, एड्स देखते होंगे, उस तरह के एनिमेशन आप यहाँ पे सीखेंगे और उस तरह का काम आप कर पाएंगे, अपना यूट्यूब चैनल बना पाएंगे, या फिर फ्रीलांसिंग कर पाएंगे, या फिर क्लाइंट को सर्विसेज दे पाएंगे। ठीक है, तो ये इसका मोटिव है। तो आपको मोटिव भी क्लियर हो गया होगा कि इस वर्कशॉप से आपको क्या मिलने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल आता है, जब आप वीडियो अपलोड करते हैं, ठीक है, जब आप YouTube पे वीडियो अपलोड करते हैं तो वहां पे एक सवाल आता है कि क्या ये वीडियो चाइल्ड कैटेगरी में जाएगा। बेसिकली अगर आप अच्छे से सोचे तो आपने वीडियो बनाया है बच्चों के लिए, तो आप सोचेंगे यस ये चाइल्ड कैटेगरी में जाना चाहिए, बट इसका आंसर क्या होगा? नो, ये चाइल्ड कैटेगरी में नहीं जाएगा। नो हमारा आंसर होगा। क्यों? क्योंकि जब आप कोई चैनल बनाते हैं तो उसके पीछे का क्या लॉजिक होता है, उसका पीछे का बनाने का मकसद क्या है। जब आप चैनल बना रहे हैं तो आपका मकसद है पैसे कमाना, अर्निंग मनी, ठीक है। बट जब
के कैटेगरी में डाल देंगे तो वहां पे जो एडवर्टाइजर्स हैं वो उस पे एडवर्टाइज नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है बच्चे खरीद नहीं सकते, उनके पास परचेजिंग पावर नहीं है। तो वहां पे चाहे वो रिटेल का ऐड हो, चाहे वो कोर्सेज का ऐड हो, चाहे वो फाइनेंस का ऐड हो, कोई भी ऐड वहां पे चलेगा नहीं। अगर ऐड नहीं चलेगा तो आप अर्निंग नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम उसको बच्चों के कैटेगरी में नहीं डालते। तो यहाँ पे नो हो जाएगा। और इससे बचने का तरीका क्या होता है, जब भी आप कोई मोरल स्टोरीज देखते हैं, ठीक है, वहां पे आप देखेंगे जो स्टोरी है, स्टोरी आता है उसके पहले क्या लगा रहता है, डिस्क्लेमर। उसके पहले एक डिस्क्लेमर एडेड रहता है। तो ये डिस्क्लेमर हम ऐड करेंगे। ये डिस्क्लेमर आपको इसी फेसबुक ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। डिस्क्लेमर में बेसिकली लिखा क्या रहता है, लिखा रहता है दिस स्टोरी इज सुटेबल फॉर 14+ एज, ठीक है। तो ये डाल के हम इस बच्चों के कैटेगरी में डालने से बच जाते हैं। बट जब आप राइम्स पे काम करते हैं, राइम्स जो है वो बेसिकली बच्चों के लिए ही बनाया जाता है, तो वो आप अगर उसमें नो कर देते हैं, बच्चों की कैटेगरी में नहीं जाएगा, तब भी ऑटोमेटिक जो यूट्यूब है उसको बच्चों के कैटेगरी में डाल देता है। तो उससे आप बच नहीं सकते। अगर राइम्स का चैनल है तो बच्चों की कैटेगरी में ही जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे तो ये हो गया। बट यहाँ पे एक सवाल उठता है कि सर अगर हम बच्चों के कैटेगरी में अपने स्टोरीज को नहीं डालते हैं तो बच्चे उसको कैसे देख पाएंगे, ठीक है। ये बहुत बड़ा सवाल लोगों के मन में उठता है कि बच्चों तक पहुंचेगा कैसे। तो ये काम आपका नहीं है, ये काम किसका है, ये काम YouTube का है। जी हाँ, वो काम करता है किस पे, इंटरेस्ट बेस्ड सजेशन, ठीक है। तो YouTube का जो अलगो है वो काम करता है इंटरेस्ट बेस्ड सजेशन पे। मतलब क्या, मतलब ये कि जैसे आप मान के चलिए कि आपका जो इंटरेस्ट है वो टेक्निकल चैनल देखने का है, ठीक है। आप टेक्निकल चैनल देखते हैं और जब आप देख रहे हैं कोई चैनल और आप मान लीजिए YouTube बंद कर देते हैं, फिर अगले दिन जब आप YouTube खोलते हैं तो YouTube क्या करता है, जितने ज्यादा से ज्यादा टेक्निकल चैनल्स हैं वो आपको सजेस्ट कर देता है आपके होम पेज पे, YouTube के होम पेज पे। मतलब YouTube को पता है कि आप क्या देखना पसंद करते हैं, उस पसंद के अनुसार वो आपको वीडियोस रिकमेंड करता रहता है, ठीक है। उसी तरह YouTube को पता है कि कौन सा बच्चा किस नीश को पसंद करता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, मान लीजिए कोई बच्चा है वो हॉरर नीश देखना पसंद करता है, कौन सा, हॉरर। तो YouTube का क्या काम है कि जितना भी हॉरर नया स्टोरी आएगा या पुराना स्टोरी जो भी हॉरर से रिलेटेड है वो इस बच्चे को सजेस्ट करता रहेगा। क्या करेगा, सजेस्ट करेगा। तो आप अगर नया चैनल बनाते हैं हॉरर के फील्ड में, ठीक है, तो YouTube क्या करेगा, आपके चैनल का जो वीडियो है उसको लेगा और जो बच्चे हॉरर न्यूज़ में इंटरेस्टेड है उनको वो आपके वीडियो को सजेस्ट कर देगा, ठीक है। तो अगर आपका वीडियो अच्छा है तो बच्चे देखेंगे और आपके वीडियो पे व्यू आएगा, आपका चैनल ग्रो करेगा। तो इस तरह से YouTube काम करता है। आपको सोचना नहीं है कि बच्चों तक वीडियो कैसे पहुंचेगा, चैनल कैसे पहुंचेगा, आपको सिर्फ काम करना है और आप काम करेंगे, वीडियो डालेंगे और YouTube उनको बच्चों तक पहुंचा देगा। तो ये इंटरेस्ट बेस्ड सजेशन पे काम करता है YouTube का एल्गो, और वहीं से जो भी नए चैनल्स आते हैं उनको उसके रिस्पेक्टिव नीश के यूजर्स तक पहुंचा देता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।